भस्मोऽवृतं अज्ञातमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परमगुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्यगुरुभ्यो नमः। सबलफलपुरुषं सकं श्रेष्ठां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धिकं पतिबोधपार्पणितं शास्त्रं श्री तत्त्वासूत्रनामधेम अस्य मूलग्रन्थकर्तारः सर्वदेवाः सर्वोत्तरग्रन्थकर्तारः श्रीगणगणदेवाः प्रतिगणगणदेवाः तेषां चौसारुमासाद् श्रीमद् आचार्यप्रवरश्री उवासामि देवैर्विरचितं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं कौतुमोहने मङ्गलं कुलकुन्दार्यो येन धर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां देवं देवि शासनं कोटिशतं द्वादशैव कोटि लक्षाणि चतुरधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौशसहस्रसङ्ख्यमेतत्सुतं पञ्चपदं नमामि। अर्हन्तभाष्यर्थं गणहरदेवेः वन्दितं सम्मं परमान् मतिदुष्टो सुधनान्मोहिं शिरसा इच्छान्ति सुभक्तिपादमुकोटसालोकीम् अंगो वंगपैल्यपावनपरं सुप्तपरमानोगपोगैर्युलिया एव सुप्ततै द्विनमकहाय शयानिष्कलमञ्चेमि पूजीमि वन्दामि नमस्कामि। दुःखको कमुको भोजराग सुभैगुणं समायवर्णं जीवन सम्पत्तिहोमध्यं पौर्वाणि स्वाध्यायवेलायां श्रीमदाष्टाङ्गभक्तिकायोत्सर्गम्। जननी पार्वेभ्यः स्वमरं कुभावना पटुमतिभ्य सूचनतपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुरुभ्यो। छत्तीसगुणमध्ये पंचमी आचार्य वर्ण संदर्शे शिष्यानुगुरुकुटरे धम्मायिनी सदा वंदे गुरुमति संजपेनियो तुरंत संसार सायं घोरं चिन्नत्यष्टकं मम जन्मन मरणं न पाविन्ते ये नित्यं प्रभो मुनिर्ता ध्यानाग्नि भूता कुलाः षट्कर्मा विस्ता सपोधना साधुप्रिया साधुवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चंद्रापतेजोदिकाः मोक्षद्वारकपाटपाधर्वटा प्रीणन्तु मां साधवः गुरुवत्पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्रानुगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशाः इच्छान्ते आयुर्भक्तिकादुकोटस्थालोचीं तमनां समुद्रं समुजन्मस्थानम् पंचमीयाचाराणम् आयर्यानम् आयारादिशुधनानोदेशानम् उवध्यायानं त्रियनुगुणपादयानं समसागूनं श्रेयांशकलमञ्चेमि पूजेमि वन्दामि नमंसामि। दुःखको कमको वैराग सुखैगुणं समायवर्णं जन्म सम्पत्तिहोमध्यं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कनोद्भूतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे सद्गुरुरत्नये। 7 तत्वों के विश्लेषण में क्रम आया है बंध का। एक बार कहा था आश्रय और बंध में वैसे निश्चय दृष्टि से कोई भेद नहीं है, समय भेद भी नहीं है, फिर भी विवक्षा के अनुसार इसका अलग रूप से वर्णन करते हैं। बंध में अनेक वस्तुओं के बीच में ऐसा संबंध गठबंधन होना वह एक ही दिखे, किसी भी प्रकार से
उसमें अंतर न दिखे और कोई भेद न हो, उसका नाम बंध होता है, संबंध होता है। जैसे अब लोग वर वधू कन्यादान दिया जाता है, उसको स्वीकार कर लिया जाता है और वो एक प्रकार से विवाह संबंध हो जाता है। भले ही बाहर कहीं भी रहे, किंतु अब उनकी जो परंपरा चलेगी उसी के अनुसार चलेगी। उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं। जो कोई भी जाति है, गोत्र है, आदि आदि सब परिवर्तित हो जाएंगे, न शोर लगे न सूचक। जहाँ वहाँ पर जिस घर में गए उसका सब कुछ चलेगा, पहले का कुछ नहीं चलेगा। इसलिए दामाद आपके घर के सदस्य नहीं हो सकते। पहले कहते हमारा आपका कोई संबंध नहीं, जो संबंध था वो अपना हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर एक ही मात्र तत्व में बंध की व्यवस्था कहना चाहते हैं, वो बिल्कुल गड़बड़ में है। आश्रम के लिए भी दो तत्व चाहिए, जीव और अजीव। इसी प्रकार यहाँ पर भी जीव और अजीव दोनों तत्वों का जब तक मेल नहीं होगा उन तक बंध नहीं हो सकता। अब बंध के हेतु बता रहे, मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवा। ये बंध के हेतु हैं। मिथ्या दर्शन अतत्व श्रद्धान का नाम है, जो दर्शन मुनि के उदय। आविरति तीन प्रकार की है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान की अपेक्षा से। अनंतानुबंधी एक प्रकार से मिथ्या दर्शन के संबंध में अपना योगदान रखता है। कहाँ रखता है? तो प्रथम गुणस्थान में रखता है, किंतु वह द्वितीय गुणस्थान में भी आ सकता आता है। उस समय सम्यक दर्शन नहीं रहता है और मिथ्या दर्शन का उदय भी नहीं रहता। ये व्यवस्था अपने ढंग से कर लेता है। ये अविरति कहलाती है। यह वृत्ति को होने नहीं देता। वृत्ति का अर्थ क्या? चारित्र को लेने नहीं देता। इसी प्रकार अप्रत्याख्यान चारित्र को लेने नहीं देता। इसी प्रकार प्रत्याख्यान जो कल वर्णन किया था उसी प्रकार वो भी नहीं लेने देता। यह अविरति तीन प्रकार के होते हैं, किंतु संक्षेप से एक अविरति के द्वारा हेतु बताया। प्रमाद एक प्रकार से तत्वात्मक परंपरा में प्रमाद को भी स्वीकार किया। ये किसमें गिनाएंगे? तो कषाय में ही इसका अंतर्भाव होता ऐसा कहा, किंतु यह प्रत्येक पृथक 6 प्रकृतियों के बंध में अपना योगदान देता, इसलिए अलग अलग से रखा है। कषाय क्यों कहा पुनः? ये कषाय केवल संजन का प्रतीक है। संजन का इसलिए प्रतीक है, संजन का बंध जो होता है वह 4 के साथ भी होता है और 3 के साथ भी होता है, 2 के साथ भी होता है और 1 के साथ भी होता है। और उदय में वह स्वयं का भी बंध नहीं होता। इस ढंग से इसके विचित्रता होने से कषाय को अंत में रखा। फिर बाद में योग का प्रकरण तो आपको बता दिया गया। मन वचन काय की चेष्टा का नाम योग है, वह आश्रम। ये बंध के सारे हेतु हैं। ये सारे प्रत्यय बंध को करेंगे, अवश्य करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता इनका उदय हो और ये बंद न हो, ऐसा नहीं हो सकता। स्थान समय पर इसको और स्पष्टीकरण कर दिया जाएगा। सकषायत्वा जीव कर्मणो योग्यान पुद्गलान आदत्ते संबंध। बंध उसी को माना। पहले बंध के हेतुओं को बता दिया, जो द्रव्य प्रत्यय की अपेक्षा से इनका उदय होना अनिवार्य है, तभी बंध होगा। किंतु बंध के साथ कषायवान होने से यह जीव अनादिकाल से कर्म को बांध रहा है। कषायवान होने से यह जीव कर्मों के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है, आदत्ते मैंने बांधता है, उसी का नाम बंध है। बंध का अर्थ एक प्रकार से कषाय सहित होना अनिवार्य बता दिया।
11वां 12वां 13वें गुणस्थान में और 14वें गुणस्थान में बंद नहीं होता नहीं है, किंतु होता तो है लेकिन कषाय सहित नहीं होता। 14वें गुणस्थान में बंद होता ही नहीं। 11वें 12वें 13वें गुणस्थान में कषाय के अभाव में भी वह बंद होता, केवल योग के माध्यम से बंद होता। यही बंद है और कुछ नहीं। प्रकृति अनुभाग प्रदेशा तद विषय तद विधेय। तद विधेय का अर्थ उस कर्म के बंध के भेद हैं। प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। प्रकृति बंध में स्वभाव पड़ जाना, ज्ञानावरण ये प्रकृति, ये इसका स्वभाव है। क्या स्वभाव है? ज्ञान को होने नहीं देना आदि। स्थिति का अर्थ अपने स्वभाव को जब तक वह नहीं छोड़ता तब तक उसकी स्थिति है, ऐसा माना जाए। किसी को मानो नौकरी मिल गई, जब तक वह वहाँ पर डिपार्टमेंट में काम करता है तब तक के लिए उसको वहाँ का माना जाता है, वेतन भी उसका आता रहता है। जब उसको छोड़ देगा तो नहीं, तो उसका कार्य छूट जाता है तो उसकी स्थिति पूर्ण हो जाती है। इसलिए ज्ञान को ढकने रूप इत्यादि नहीं करता है तो वह ज्ञानावरण प्रकृति नहीं मानी जाएगी, यही उसकी स्थिति है। अनुभाग का और अनुभव का, सूत्रकार ने अनुभाग का भी नामोल्लेख किया और विपाकोनुभव ये भी किया। दोनों शब्दों के प्रयोग मूल में ही हुए हैं। अनुभाग अर्थ सत्यांश इसके लिए दिया और अनुभव का अर्थ एक प्रकार से अन्य किसी भी का अनुभव नहीं होता, किंतु अनुभाग का ही अनुभव होता। संवेदन जिसको बोलते हैं उसी में उदय होता। प्रकृति बनते हैं उस समय अनुभव में नहीं आता, प्रकृति सत्ता में रहते नहीं अनुभव में आता, और संक्रमण हो जाता नहीं आ जाता, उपशम हो जाता नहीं आता, किंतु उदय में आता है जिसको विपाक बोलते हैं, उसको ही अनुभव होता है। तो अनुभव और अनुभाग एक प्रकार से एक ही बंध का रूप है, किंतु थोड़े बहुत अंतर आ जाता है। तो अनुभाग बंध का अर्थ ये भिन्न भिन्न अंश के तारतम्य के साथ फल देने की क्षमता का नाम यहाँ पर अनुभाग बंध है, ऐसा समझना। अथवा भिन्न भिन्न पंच के साथ अनुभव में आ जाना, यह अनुभव बंध है। प्रदेश बंध उसको बोलते हैं, प्रदेश गिनती का नाम है। इसलिए आत्मा के प्रदेश बंध को प्राप्त होते हैं, अथवा आत्मा के प्रदेश और उद्गल वर्णों के प्रदेश, इन दोनों का ही सम्मिश्रण ऐसा होता है गठबंधन। सोने में और चांदी में मिलावट कर दी और इस ढंग से मिलावट कर दिया, उसमें चमक चांदी का भी दिख रहा है और सोने का भी दिख रहा है, लेकिन पृथक नहीं कर सकते। उसी प्रकार इसमें होता, ये प्रदेश बंध है। अब उसके भेदों भेद बता रहे हैं। आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनी मोहिनी या आयुर्नाम गोत्रांतराया। प्रकृतिबंध जो होता है उसके लिए कहते हैं ये प्रकृतिबंध, मूल प्रकृतिबंध और उत्तर प्रकृतिबंध दो प्रकार का होता है। ये मूल का कथन कर रहे हैं। 8 कर्म होते हैं, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी। आवरण शब्द का उपयोग ज्ञान के साथ भी और दर्शन के साथ भी कर लेना। वेदनी का अर्थ होता है संवेदन कर देना, संवेदन में आ जाना। दुख का वेदन, सुख का वेदन तो होता है, लेकिन ज्ञानावरण और दर्शनावरण के कारण वेदन कुछ भी नहीं होता। इसलिए वेदनी कर्म को अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रखा। पूछताछ करते हैं कि हम साता है आपको, ठीक ठाक चल रहा है, मतलब ज्ञानावरण ठीक ठाक चल रहा है,
दर्शनावली ठीक ठाक चल रहा है? नहीं, कोई भी नहीं। केवल वेदनी के बारे में भी कहा जाता है कि हो सब तो ठीक है, अच्छा चल रहा है। 7-6 कहाँ पर बोलते हैं? मारवाड़ में 7-6 और 7 भी है और 6 भी है। 7-6 वेदनीय। मोहनी ये गहरवाओं में पटक देना, विपरीत अनुभव कराना, ये मोहनी का काम है। आयु अपने अपनी गति के अनुसार उसी में अटकाए रखना, नाम अनेक प्रकार के आकार प्रदान कर देना, गोत्र उच्च और नीच इत्यादि के रूप में कहलवाना, अंतराय विघ्न उपस्थित कर देना, ये सारे कर्मों का वर्णन संक्षेप से हो चुका है। इसके घाटी और अघाती के रूप में 2 भेद होते हैं। 4 घाती कर्म ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी और अंतराय, ये घाती कर्म कहलाते हैं। घाती कर्म का अर्थ होता है घात करना, इनका मुख्य कार्य है, होने नहीं देना। ज्ञान का घात करना, दर्शन का घात करना है, स्वभाव का घात करना, ये होता है। इसी मोहिनी का भी इसी प्रकार घात है। इसमें एक देशघाती और सर्वघाती के रूप में भी 2 भेद करते हैं। सर्वघाती का अर्थ है किसी भी प्रकार से उस गुण के अंश को भी उद्घाटित नहीं होने देना, इसको सर्वघाती कहते हैं। दर्शन मोहिनी अर्थात मिथ्या का उदय होता है तो अतत्व श्रद्धान रूप घात तो होगा, वहाँ पर सम्यक दर्शन रहेगा नहीं, इसको बोलते सर्वघाती। किंतु सम्यक प्रकृति है, ये सर्वघाती नहीं है, किंतु उदय उसका भी है। दोष लग जाना अलग वस्तु, किंतु सम्यक दर्शन मिटता नहीं, मिटाता नहीं, इसलिए उसको देशघाती स्पर्धक बोलते हैं। प्रकृति एक होकर के भी उसमें 2 प्रकार के कार्य देखने को उपलब्ध होते हैं। दर्शनावरणी भी इसी प्रकार केवल दर्शनावरणी सर्वघाती है और शेष जो चक्षु और अवधि दर्शन, ये तीनों देशघाती है। शेष जितने भी केवल ज्ञानावरणी को छोड़ करके जितने भी मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनोफल ज्ञानावरणी कर्म है वो सब देशघाती में आ जाते हैं। मोहिनी में भी वेदनी कर्म जो है वैसे अघाती में आ जाता है, इसलिए इसका अलग रूप है। मोहिनी कर्म में दर्शन मोहिनी का तो बता दिया, और चारित्र मोहिनी में अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान, ये सारे सर्वघाती ही हैं। अनंतानुबंधी रहे तो सम्यक आचरण चारित्र होने ही नहीं देगा और सम्यक दर्शन को भी नहीं होने देगा। सम्यक दर्शन ही उठा करके पटक देगा नीचे। मिथ्या का उपशम चल रहा है फिर भी उठा करके पटक देगा, क्योंकि इसके पास इतनी कुव्वत है, क्षमता है, जितनी गुणस्थान में नहीं आता अटका देता। ये भी सर्वघाती है। अप्रत्याख्यानावरण कर्म ये भी सर्वघाती है, किंतु इस सर्वघाती में सूक्ष्म भाव कैसे बनाए प्रश्न उठ सकता है। तो आचार्य कहते हैं कि संजन के देशघाती स्पर्धकों का उदय और सर्वघाती स्पर्धकों का अनुदय रहता है, उस समय अप्रत्याख्यान के अनुदय में क्षयोक्षम भाव होता है। ये सिद्धांत है, इसको जो नहीं समझते हैं वही अथवा धारणा बना लेते हैं। प्रत्याख्यान भी सर्वघाती है, जब तक उसका उदय रहेगा और एक बंद होगा और वह संयम को होने नहीं देगा। किंतु संजन में ये स्थिति नहीं है। संजन में दोनों प्रकार के स्पर्धक रहते हैं, प्रकृति व देशघाती है। किंतु आठवें गुणस्थान के ऊपर जाने के उपरांत भी क्रोध का मान लो उपशम हो गया, फिर भी वह क्रोध का तो बंद नहीं होगा, मान माया लोक का बंद करा रहा है, इसलिए वह औदिक भाव होगा। और नीचे जो हुआ क्रोध का उपशमन, उसको औपशमिक भाव बोलेंगे। ये दोनों कार्य उसके देखने में आ रहा है। मान का भी मान उपशम हो गया तो माया और लोभ का ही बंद करेगा, किंतु वह दोनों का उपशम तो रहेगा, या औपशम भाव हो गया और वह एक प्रकार से
अवधिक भाव हो गया। अवधिक भाव क्षोभम भाव वहाँ पर नहीं गिनना, इसलिए नहीं गिनना कि वहाँ पर देश का स्पर्धकों का उदय तो है, लेकिन उपशम के साथ इन गुणस्थानों में अधकर्ण हुआ, अपूर्व कर्ण हुआ और अनित्य कर्ण, ये कर्ण के इन कर्णों के समय पर किसी प्रकार से क्षोभम भाव नहीं होता। ये सिद्धांत नियम है। नाम अनेक प्रकार के आकार प्रकार बता दें। ये 8 हो गया आपके। पंचनवद दष्टाविंशति चतुर्द्विचत्वारिंशत् विपंच भेदा यथाक्रमम्। इस क्रम से ही इनके भेद होते हैं, इस सूत्र का अर्थ है। 5 ज्ञानावर्णी है, 9 दशनावर्णी है, 28 एक प्रकार से मोहनी के हैं, अरे द्वि है, एक द्वि, 2 ये वेदनी के हैं, साता असाता इत्यादि। आयु 4 प्रकार के हैं, नाम 42 प्रकार के हैं, गोत्र 2 प्रकार के हैं और अंतराय 5 प्रकार के हैं। इसी का नीचे वर्णन अपने रंग से करते हैं। मत्स्यवधि मन पर्याय केवल नाम। हाँ, बहुत अच्छा। जो मति ज्ञानावरणी, श्रुत ज्ञानावरणी, अवधि ज्ञानावरणी, मनपरि ज्ञानावरणी और केवल ज्ञानावरणी, ये 5 आवरणी कर्म हैं और ये मति ज्ञान को, श्रुत ज्ञान को, अवधि ज्ञान को, मनपरि ज्ञान को और केवल ज्ञान को नहीं होने देते, अथवा उसके ऊपर कुछ न कुछ आवरण ढक देते हैं। देश सिखाते हैं तो आवरण कुछ कुछ ज्ञान करा देंगे किंतु पूर्ण नहीं करने देंगे। इसी प्रकार केवल ज्ञानावरण, किंतु वह किसी प्रकार से अपनी शक्ति को छोड़ता ही नहीं। बाह्य गुणस्थान के अंतिम क्षण तक भी केवल ज्ञान का एक अंश भी फूटने नहीं देता, किंतु कई स्वाध्यायशील बंधु ऐसे कहते हैं यह मति ज्ञान समझ ज्ञान तो हो गया, यह केवल ज्ञान की किरण है। ध्यान रखो, ये किरण के साथ सहस्र रश्मि उदय को प्राप्त नहीं होता, इसलिए सहस्र रश्मि बोलते हैं तो हजारों किरण होते हैं। केवल ज्ञान के आभा मंडल ही अलग रहता, मति ज्ञान के साथ उसका क्या नाता रहता, कुछ नहीं है। हाँ, समीचीन वह भी है, ये भी है, इस अपेक्षा से कह सकते हो, किंतु अर्थांतरम इस सूत्र को पढ़ लेना। यहाँ जितने भी मति ज्ञान को छोड़ करके भिन्न विषय हैं ज्ञान के, वो सब अर्थांतर है, उसका उसके साथ कोई तालमेल नहीं। ये आवरण का इनको वह होने नहीं देते, इनके ऊपर आवरण करते हैं, इसलिए इनका नाम ये नाम पड़ा। ये सारे ज्ञान के नाम हैं ये इसके लिए। अब देखो यहाँ पर एक शब्द के व्याख्या करके हम आगे बढ़ जाते हैं। मनः पर्याय है क्या मनः पर्याय? यहाँ पर लिखा नहीं गया, पूछ रहे हैं हम इसको कौन सा लिया जाए। तो ये मूल कार्य जो है ना, वहाँ से महाराज मनः पर्याय शब्द ही स्वीकार कर लेते हैं। मनः पर्याय में एक अक्षर की कमी आ जाती है और ये अच्छा माना जाता। मनः पर्याय में एक अक्षर बढ़ जाता है। क्या अक्षर बढ़ जाता है? मन को परि असमन्तात्, परि उपसर्ग के साथ आ मिले समन्तात्, ऐति गच्छति इति मनः पर्याय। और आ यदि लगते हैं तो वहाँ पर आ एक अधिक हो जाएगा, इसलिए मनः पर्याय न बोल करके मनः पर्याय ज्ञान ऐसा कहा जाता है। आ लिखने से एक प्रकार से उसमें अलग स्वरूप भी आ जाता है। मन की पर्याय है, ऐसा भी अर्थ निकालने वाला निकाल सकता है, इसलिए मनः पर्याय बहुत अच्छा लगता है। हाँ, पर्याय नहीं। चक्षुर अवधि केवला नाम निद्रा 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 प्रचला 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 ज्ञान ग्रद्यश्च। ये 9 प्रकार के दर्शनावरणी हैं, ध्यान रखो। चक्षु दर्शनावरण
रूप का ज्ञान आंखों के द्वारा जब होता है वह इंद्रिय ज्ञान माना जाता। उससे पूर्व में एक भूमिका बन जाती है, दर्शनोपयोग उसको बोलते हैं। उस दर्शनोपयोग में संबंध जब क्षयोक्षम रहता है चक्षु दर्शनावरण कर्म का, उसी समय वह चक्षु इंद्रिय वाला जीव उत्पन्न होता, अन्यथा नहीं। यह होना आवश्यक है। सामान्य अवलोकन जब होता है रूप से पूर्व में, वह चक्षु दर्शनावरण उपयोग माना जाता। उसको नहीं होने देता, उसको चक्षु दर्शनावरण ही बोलते हैं। ये मिथ्या नहीं होते, किंतु यह मिथ्या न होकर के सामान्य अवलोकन में बाधा करते हैं। अचक्षु, अचक्षु किसको बोलते हैं? चौरेंद्रिय जो चक्षु इंद्रिय है, इसके अलावा जो कोई भी मन के सहित दर्शनोपयोग है वो सब चक्षु दर्शन में आ जाते हैं। अचक्षु जैसे एक इंद्रिय में, द्विंद्रिय में, तीन इंद्रिय में, ये तीन हो गए। और मन, इन सब में अचक्षु दर्शन चलता है, जो कि अचक्षु दर्शन 12वें अनुष्ठान तक चलता है। अवधि दर्शन भी इसी प्रकार अवधि ज्ञान से पूर्व में होने वाला जो सामान्य अवलोकन उसको नहीं होने देता, उसको अवधि दर्शनावरण बोलते। केवल दर्शनावरण ये केवल ज्ञान को होने नहीं देता, अथवा केवल ज्ञान के साथ ही होता। केवल दर्शन, इसलिए कई लोग कहते हैं केवल दर्शन का कोई फल देखने को उपलब्ध नहीं होता, इसलिए केवल दर्शन है ही नहीं है। तो ये दर्शनावरण भी आप कम कर दो, केवल दर्शनावरण ही नहीं रहेगा, ऐसा संभव नहीं हो सकता। इसलिए होता है निद्राचारों। निद्रा का अर्थ क्या होता? थकावट हो जाती है, क्लिन हो जाता, परिश्रम हो जाता है, तो आपको आलस जैसा आने लग जाता है, वह निद्रा का ही प्रभाव होता है। ये निद्रा के प्रभाव में ध्यान रखना, कोई उपयोग काम ही नहीं करता। ज्ञानेंद्रिय तो काम ही नहीं कर सकता। चिंतन करना चाहे तो कर लो, लेकिन चिंता हो जाए, इसको कुछ अच्छा नहीं लगता। निद्रा है वही, जब गाढ़ता आ जाती है तो निद्रा हो जाती है, बैठे बैठे नींद आने लग जाए आदि। क्या अच्छा प्रचला मिले, बैठ रहा है और एकदम विचलित कर दे व्यक्ति को, उसको बोलते प्रचला। उसमें गाढ़ता आ जाती है तो प्रचला मानी जाती है। ये प्रचला निद्रा ये दोनों 12वें गुणस्थान तक उदयन को प्राप्त होते हैं। और ये सारे क्या हैं? सर्वघाती हैं। जैसे अनंतानुबंधी प्रत्येकन है, उसी प्रकार 9 प्रकार के ये सब उसी में। और निद्रा बहुत अच्छी लगती है कई लोगों को, स्वाध्याय सुनते थोड़े से कर लेते। चान वृद्धि, ये तो और सब निद्राओं का बाबा है। कैसे? इसका उदय जब होता है, वृद्धि इतनी वृद्धि हो जाती है कोई भी पता नहीं लगता। गुरुजी ने उदाहरण दिया था कि एक व्यक्ति निद्रा में 50 किलोमीटर चल गया, पैर सारे फूले आ गए, फट गए, लहूलुहान हो गया, और फिर भी चल रहा है। जो ही निद्रा टूटी त्यों ही वह गिर गया तो देखता है तुम्हें कहाँ गया हो। तो यह हाल है जब वह एक कदम भी रख नहीं पाया। क्यों? उस निद्रा की महिमा थी। ऐसे कई, गंगा के उदाहरण ने दिया था कि एक लड़का सब मिल करके सोते थे, तो रात 12 बजे उठ करके कहाँ चला जाता पता नहीं लगता था। तो उसके साथ ही साथ जो देखते थे, अरे सुबह उठा तो इसका सारे गीले हैं कपड़े, क्या हो गया, कहाँ गए थे रात में, हमें मालूम नहीं। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, तो भैया देख लो ये क्या करता है। गया, उठ गया 12 बजे और गंगा के बीचों बीच वो पहुंच गया। अरे ये
मर जाएगा, डूब जाएगा। उस ये आवाज करती उसको सुनने में आ गए तो वहां तैरना बंद हो गया, क्यों? तैरना जानता ही नहीं था। सुन रहे हो गंगा के तट पर रहने वालों, ये हाल है। तो इसलिए बहुत ही दूर से हाथ जोड़ देना चाहिए इसको। और भी कई विश्वास ही नहीं होता। अब ये छठे गुणस्थान और श्री मुनि महाराज सबको आ सकती है, समझे? अब क्या बताऊं, वहां बहुत ही नहीं होने योग्य कार्य में करने का ऐसा रौद्र रहता। ऐसे कर्म बंधे हुए हैं, ध्यान रखो, कुछ नहीं कर सकते आप। हल्का है, हल्का हल्का नहीं, वो प्रचलन उसके लक्षणों में, स्वरूप में थोड़ा थोड़ा अंतर है। गाढ़ता तो है, तीव्रता तो है, निद्रा निद्रा में निद्रा की अपेक्षा से, प्रचला प्रचला में प्रचला की अपेक्षा से। किंतु ये प्रचला के उदय में क्या होता है, तो विचलित हो जैसा हो जाता है, आंखों में धूल वगैरह झोंक दी हो ऐसा उसको लगता है, और थका हुआ होता है तो वह बस जैसे मान लो यात्रा करके आ गया वासनाथ भगवान के, बस लेट गया, थका हुआ है। नहीं नहीं, अनुप्रास यहाँ नहीं चलती, काव्य की काव्य ख्याति नहीं चल रही है। बोलने में अच्छा लगेगा ये इतना तो हम कर सकते हैं। प्रचला में वासना है, अलग स्वरूप है उसका। इतना प्रचला प्रचला में प्रचला के अपेक्षा से गाढ़ता बनी, निद्रा निद्रा में निद्रा के अपेक्षा से गाढ़ता बनी, ये इसका स्वरूप है। अनेक प्रकार के नशा कह सकते हैं, नशा अनेक प्रकार के होते है। तो नशा सर्वघाती है, ये ध्यान रखना। सद सद वेदे, ये वेदनी कर्म दो प्रकार का है, साता वेदनी और असाता वेदनी। सुख का अनुभव कराना, दुख आदि का अनुभव करना, ये दो प्रकार का। दर्शन चारित्र मोहनिया कषाय कषाय वेदनीयाख्या श्री द्वि नव षोडश वेदा सम्यक मिथ्या तो तदो वयान्य कषाय कषायौ हास्य रत्य रति शोक वय विवुत्सा श्री पुण्य अपूषक वेदा अनंतानुबंध प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजन विकल्पास्तैकश क्रोध मान माया लोभाः। ये पंथ की अपेक्षा से 26 है और उदय और सत्य की अपेक्षा से यह 28 इसका परिवार है। दर्शन मुनि के दो भेद हैं, तीन भेद हैं। कौन से? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। चारित्र मुनि के दो वेद हैं, कषाय वेदनी और अकषाय वेदनी। कषाय वेदनी के 16 वेद हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजन के नाम से। एक क्रोध मान माया लोग 4 होते हैं, तो चारों के 4 होते हैं, तो 16 हो गए। और अकषाय यह उसी कषाय का एक भेद है, ईशत कषाय का नाम है, अथवा कषाय के बिना 9 कषायों की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती अकेले। जब आप हंसेंगे, निश्चित रूप से कषाय का सपोर्ट लिया है, उसके बिना हंसी नहीं आ सकती। भले मुस्कान भी ले ले, फिर भी वह कषाय के बिना नहीं आ सकती, ये पक्की बात है। अब अगर हमारे पास कषाय नहीं तो हंसी आ ही नहीं सकती उसके। इसीलिए भगवान के कभी मुस्कान भी नहीं, भद्र परिणाम दिखेगा। भद्र आसन पे बैठे रहते हैं, मुख प्रसाद उनका उल्लसित प्रसन्न रहता है, लेकिन हंस नहीं रहे। कुछ लोग आजकल उसके आकृति में थोड़े से होंठों के नीचे थोड़ी सी गाढ़ापन कर देते ताकि मुस्कान ले रहे वाला था। यह ठीक नहीं।
एक प्रकार से वास्तु की अपेक्षा से ये सदोष माना जाता। भगवान का स्वरूप न शोक है न हंसी है। भद्र रखो उनको, नासा दृष्टि रहती है। हाँ, तो यहाँ एक प्रकार से पुनरावृत्ति जैसी लगती है, अथवा किसी टीकाकार ने इसका खुलासा नहीं किया। हमारे विचार से इस 2 बार इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। दर्शन मोहिनी 3 प्रकार का यहाँ पर शब्द आया है। चारित्र मोहिनी 2 प्रकार का, जो कषाय और अकषाय के रूप में आ गया, इसलिए कि 9 कषाय का 9 बार आ गया। फिर पुनः उनका लेना यहाँ पर सार्थकता नहीं नजर आती, लेकिन फिर भी सभी आचार्य महाराज मौन हैं। हमें कुछ बोलना पड़ रहा है, क्या करें? हम उसकी सार्थकता ढूंढने में लगे हैं, लेकिन आज तक नहीं मिली। और भाद्रपद में आप लोग आते हैं, हम आपके सामने रख देता हूँ, विद्वानों के सामने रख लो, लेकिन वह कोई भी उत्तर नहीं देते हैं। क्रोधमान माया नारद दैरक योन मानुष दैवान, ये आयु 4 प्रकार के, नरकायु, तिर्यंशायु, मनुष्यायु और देवायु। दैव, मानुष, दैरक योन, इस प्रकार वह उस संबंधी गति संबंधी उन्होंने उसको बना करके चलाया। अब नाम गतिजात शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान सहोनन स्पर्श रस गंध वर्णानुपूर्व्या गुरु लघु पघात परघात परघाता तपो द्योत उच्छ्वास विहायो गतया प्रत्येक शरीर सुभग सुस्वर सुसूक्ष्म पर्याप्त स्थिरादेय यशकीर्ति सेतरान तीर्थकरत्वं च। यश और कीर्ति, नहीं सा नहीं बोले, यश कीर्ति बोलो, एक शब्द है वो। यश का कीर्तन करना, इसको बोलो। हाँ, गति 4 है। जिस गति के उदय से नारकी का पहचान हो उसका नाम नरक गति है। उसी प्रकार समझ, पहचान के अर्थ में, जानने में, समझ में, अर्थ में आ जाता। गति नाम कर्म का उदय न हो और आयु कर्म का नाम उदय हो तो उससे कुछ मतलब नहीं रहता, क्योंकि आयु कर्म के उदय के बाद निश्चित रूप से पूर्व गति तो छूट जाती है, लेकिन जन्म अभी हुआ है ऐसा नहीं है। जन्म उसको बोलते हैं, शरीर का नाम जन्म होता है, शरीर लेने का नाम अभी शरीर है ही नहीं, विग्रह गति में बैठा है। 3 समय निकल चुके हैं, फिर भी उसको हम पहचान नहीं सकते, क्योंकि आयु कर्म का भव विपाकी माना जाता है, वह इस प्रकार नहीं बता देता। इसलिए पहचान के पीछे से गति आवश्यक। जाति का अर्थ यह है, बहुत सारे भी जीव रह सकते हैं, किंतु सामान्य बोध उनमें हो सके एक वर्ग का, उसको बोलते हैं जाति नाम कर्म, जो कि इंद्रियों की अपेक्षा से यह गठबंधन इसका चलता है। ये एकेंद्रीय है, एकेंद्रीय में वे पृथ्वी कायक है, अपकायक है, वायु कायक है, आदि आदि। ये संज्ञ पंचेंद्रिय तिर्यंश है, किंतु पक्षी है, ये चिड़िया है। अब देखो, चिड़िया को आप पहचानो, चिड़िया तो कह देंगे, लेकिन ये चिड़िया, ये इसके संबंध इसके साथ है। ये 5-6 भी यदि लड़ने भिड़ने लग जाते हैं, उस समय देखो कि कौन किसके साथ लड़ रहा है। कभी देखा है चिड़ियाओं का खेल? हाँ, देख लीजिए। इसी प्रकार मनुष्य हैं, ये जाति नाम कर्म एक सी होती है, इसको सामान्य अबोधक होता। शरीर, जिस कर्म के उदय से शरीर मिल जाता है, जो 5 शरीर होते हैं पहले बता करके आए,
शरीर अंगोपांग, जिसके माध्यम से शरीर में अंग और उपांगों का निर्माण होता है। इसके बिना उसका कोई रूप नहीं होता। सिद्ध परमेश्वर जी जो आकार दिया है उसमें आकार तो हो गया, इसलिए अंगोपांग नहीं दिखाया। उपांग भी नहीं है, अंग भी कथनचित आप आकार के माध्यम से ले लेते हैं, कर लेते हैं। वह अंगोपांग भी दो प्रकार के हैं, एक नाक के अपेक्षा से और स्थान की अपेक्षा से। नाक के स्थान पर नाक लगा दो और कान के स्थान पर कान लगा दो, कान के स्थान पर नाक लगा दो, नाक के स्थान पर कान लगा दो तो गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा होता है, कहाँ पर होता है? ओ भूमि में। लेकिन कथनचित तो कह सकते हैं वहाँ पर समचतुर संस्थान भी रहता बताते हैं। निर्माण जिसके द्वारा निर्मित होता है। बंधन जो एक प्रकार से एक मेघ कर देना उन वर्गणाओं को, नौकर वर्गणाओं को, उसका नाम बंधन नाम। संघात निश्चिद्र रूप से शरीर की रचना कर देना, ये संघात नाम कर। लेंटर आपने डाल दी, ये छत डल गई, ये तो हो गया बंधन, हो गया उसका। लेकिन लीकेज पॉइंट हो गए, उसमें से कुछ चूने लगा, क्योंकि संघात नाम कर्म ठीक नहीं है, इसलिए ऐसा होता। इसलिए एक ही बार में उसको ढाल करके बना देते हैं, फिर भी रह जाते हैं। अथवा भगवान की जो प्रतिमा ढालते हैं उस समय क्या होता है? हाँ ढल गए, आओ ढल गए। जब वो सामने आ जाता है एक के पॉइंट, उसमें छेद निकलते हैं, क्या होता है? भीतर की वायु बाहर आ गए, उधर से ऊपर से जो रॉ मटेरियल था उसको बाहर लेकर के आ गए, छेद पड़ गए। ऐसा होता है। संघात संस्थान में आकार प्रकार का नाम ये 6 प्रकार का होता है। संघनन, यह हड्डी संधि विशेष का नाम संघनन कहलाता है। वह जिससे नाराज संघन के बिना मुक्ति नहीं, और एक प्रकार से नरक में भी नहीं जा सकता। कहाँ पहुँचे नरक? सप्तम नरक। स्पर्श रसगंध वर्ण, ये सारे के सारे विष हो जाते हैं। तो ये विषों सारे के सारे क्या है? इनके उदय के बिना आपको स्पर्श नहीं होगा। स्पर्श इंद्रिय का नाम। विषय तभी ग्रहण होता है जब यह उदय में रहता है। रस का जब तक उदय नहीं होगा तब आप रस को चख नहीं सकेंगे। भले ही बाहरी रस को चख रहे हैं, लेकिन भीतर रस नाम कर्म का उदय रहेगा, उसी के अनुसार ये विपाक होगा, बाहर का कुछ नहीं होगा। ये ध्यान रखना। इसलिए यहाँ पर अमीर और गरीब एक ही हो जाते हैं। सामान्य रस का अनुभव करो। अच्छे अच्छे रसों के रस व्यंजन बना लो, यदि भीतर बांध लो कटु का उदय चल रहा, कटु रस का, तो वह कटु की नहीं होगा। कटु का स्वाद आएगा बस। गुलाब जामुन भले आप चबाते रहो, रसगुल्ला भले ही उड़ाते रहो, कुछ नहीं होने वाला। क्यों? ऐसे ही होता। ये मूल कारण है उसमें। आनुपूर्य, ये बहुत अच्छा विचित्र प्रकृति है। आनुपूर्य का अर्थ ये होता है जिस समय वह विग्रह गति में जाता है उस समय क्षेत्र विपाकी है, उस समय इसका उदय रहता है। तो वह कैसा रहता है? पूर्व में जो पर्याय थी उसके आकार में ही वह प्रदेश ढले हुए हैं, उसके आकार में कोई अंतर नहीं आएगा। ये उसका कार्य है और कभी भी उदय में नहीं आ सकता। अबुर लघु, न ही गिरता है भारी होकर के और न ही रुई की भांति उड़ जाता हल्का होकर के, उसका नाम अबुर लघु है। कृपा है, नहीं तो गड़बड़ हो जाता आप लोगों को। ये चलता उदय में। उपघात एक प्रकार से अपने ही अवयवों के द्वारा अपने लिए ही हानि पहुँचे या प्राणघात भी हो सकता है। ये उपघात नाम कर्म का उदय। धवला में एक स्थान पर बहुत अच्छा लिखा, कुछ खा लिया पी लिया आप लोगों ने, हुआ क्या है? हुआ कुछ नहीं है, श्लेष ज़्यादा बढ़ गया,
कफ इतना बढ़ गया तो वो जाम कर दिया, श्वास लेना मुश्किल हो गया और प्राणांत हो जाएगा, हो सकता है। इसको बोलते हैं उपहार नामकरण। वात पित्त और कफ तीनों को समान रखो, नहीं है तो कभी भी ये उदीर्णा हो सकती है और मृत्यु के लिए कारण हो सकता। अपने ही श्वास अपने लिए घातक हो सकता। परघात अपने ही अंग के माध्यम से दूसरी के लिए घात पहुंचाता है, उसका नाम परघात है। आतक उसको बोलते हैं जिस कर्म के उदय से सूर्य बिंब में जैसे आंखों के लिए चमचमाट अथवा देखने की क्षमता नहीं होती, आतक में उद्योत से ठीक विपरीत रत्न की कांति आदि वह सब उद्योत में आ जाते हैं। उच्छ्वास जिसके माध्यम से हम श्वासोच्छ्वास प्रजाति पूर्ण कर लेते हैं अथवा ले सकते हैं, उसके बिना नहीं हो सकता। विहायो गति, विहाय कहते हैं आकाश, आकाश में गति हो जाना। यद्यपि आप लोग आकाश में चलते हैं ऐसा किसी को मालूम नहीं पड़ता, क्योंकि एक जो है पैर धरती पर रहता है और एक आसमान में उड़ जाता वहाँ पर आप चल रहे होते हैं। तो विहाय से गति की विहाय गति, ये दो प्रकार के होते हैं प्रशस्त और प्रशस्त के भेद में। प्रत्येक शरीर एक जीव के लिए एक शरीर उपभोग के लिए मिल जाता है, इसको प्रत्येक शरीर बोलते हैं। ऐसे भी जीव होते हैं जिस कर्म के उदय से अनंत जीव भी एक शरीर के माध्यम से एकमात्र एक केंद्र की अपेक्षा से भोग करते हैं। दृश्य नाम का है, ये द्विंद्रिय आदि से लेकर के पंचेंद्रिय तक चलता है। ये दृश्य नाम कर्म जिसके माध्यम से ये जीव द्विंद्रिय आदि में जन्म लेता अथवा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की इसकी क्षमता भी रहती है। सुभग नाम कर्म है जो रूप नहीं भी हो तो भी जिसके नाम सुन करके भी सब लोगों को प्रभाव पड़े, उसका नाम सुभग नाम कर्म। इससे विपरीत भी होता है जिसका नाम दुर्भग होता है। सस्वर जिसके ध्वनि, जिसके आवाज़, जिसके गीत आदि सुनते ही लोग मंत्र मुक्त हो जाए उसको सुस्वर बोलते हैं। कीर्तन प्रकृति जिसकी उदीर्णा प्राप्त होती है उसके लिए सारी शुभ प्रकृतियों का उदय है। शुभ कांति प्रदान कर देना, शुभ अच्छा लगना। सूक्ष्म जिसके माध्यम से किसी के माध्यम से कोई भी व्यक्ति ताड़ित नहीं होता, बाधित नहीं होता, दूसरों को भी बाधा नहीं पहुंचाता, इसका नाम सूक्ष्म नाम करते। पर्याप्त उसको बोलते हैं जिसके कारण हम जितनी भी पर्याप्तियाँ हैं प्राणों को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक होते हैं उनको पूर्ण प्राप्त कर लेते हैं, और जो इससे विपरीत होता है पूर्ण नहीं कर पाते। स्थिर नाम कर्म जिसके माध्यम से वात पित्त इत्यादि अपने स्वभाव के अनुसार समय के अनुसार परिणमन करते रहते हैं। जैसे मान लो आपने भोजन का एक गिलास ले लिया मुख में, ये गिलास अलग है और भीतर जाने के उपरांत ये आहार पर्याप्त हो गई तो उस समय वह रस के रूप में परिणत हो जाएगा। इसको आहार पर्याप्ति बोलते हैं। यदि रस नहीं बना तो वह कह देंगे, घोषित हो जाएंगे, कोई आप भोजन करना बंद कर दो, फिर बाद में देख लेंगे। इसको स्थिर होते हैं। अस्थिर होता है तो उसमें कोई परिवर्तन आगे का नहीं होता। वह रस तो बना फिर रक्त नहीं बना, रक्त नहीं बना तो उसको बोलते हैं एक प्रकार से अस्थिरता है। एक कक्षा में चला गया और उसी में बैठ गया, स्कूल जाना तो ठीक है वो अस्थिर है। एक ही क्लास में बैठा, इसलिए वह एक वर्ष के लिए बैठता तो बहुत अच्छा शाबाश मिल जाता, लेकिन 2 साल में मिट गया, शाबाश नहीं मिलेगा, चाहता मिलेगा। इसलिए स्थिर नहीं, वो अस्थिर है, उसका मन अस्थिर है। आधे कांति प्रदान कर देना, कैसे कीर्ति वहाँ दिगंतों तक उसकी महिमा गाई जाती है। और अंत में शेषरानी, इसकी जो विपरीत भी है वो सारे जैसे तृष है, सावर है, सुभग है, दुर्भग है, सुस्वर है, दुस्वर है, शुभ है, अशुभ है, सूक्ष्म है, बादर है, पर्याप्ति है, अपर्याप्ति है,
स्थिर है अस्थिर है, आदेय है अनादेय है, यस्कीर्ति है अयस्कीर्ति है, ये क्षेत्राणी में आ जाते हैं। इस रानी तीर्थकरत पंच, अब तीर्थंकर प्रकृति भी क्या है, ये भी नाम कर्म प्रकृति में आ जाती है, उच्चतर प्रशस्त प्रकृति मानी जाती है। अब थोड़ी सी व्याकरण की ओर भी ध्यान दें। तीर्थकरत्वम च, पूछा जाता है, च आगे आ गया और पीछे अनुस्वार है, इसलिए व्याकरण के नियम से वह दीर्घ तो है और संधि होना चाहिए, नई संधि की। बहुत स्थानों में हम आपको बता देंगे संधि नहीं की। जब संधि नहीं की है तो च के योग में इस अनुस्वार को चवर्ग का पंचम अक्षर बनाना कहाँ तक उचित है। ऐसे कई सम्यक्त्वम च, सम्यक्त्वम ऐसा नहीं बोल सकते, ध्यान रखो, क्योंकि 5 उमा स्वामी महाराज ने ये लिया, हमने टीकाओं में भी लिखा, पूछ पाल के नहीं मिला, बहुत अच्छा हुआ, हमारा चिंतन बढ़िया है। दूसरे का गलत है हम नहीं कह रहे हैं, क्योंकि उनका व्याकरण के अनुसार चल सकता है तो हम उसको भी जानना चाहेंगे, वो बताना चाहिए उनको। हाँ, ऐसे ही मानो, ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा कैसे माने, हमारे पास स्वातंत्र है, उसके आधार पर हम बोल रहे हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं, ये जो पाठ पढ़ाया जा रहा है, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि भी ऐसा मत पढ़ो, नहीं, ऐसे ही हमारी धारणा तो रखो, अपने घर में रखो, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये पूछ पाछ के लिए भी योग्य नहीं, और उमा स्वामी महाराज भी इसके लिए हाँ नहीं कह रहे। ये दोनों हाँ नहीं कहते तो हम कैसे हाँ कहें। वही तो हम कह रहे हैं। व्याकरणाचार्य व्याकरण को लिखने वाले हैं, पूज्यपाद से लक्षण महिमा पंडित है उनका नाम। पूज्यपाद का जो लक्षण है, व्याकरण है, प्रसिद्धि को प्राप्त, अपूर्व है। यूँ विसंधान कबीर काव्यम रत्नत्रय वपस्तम, ये रत्नत्रय है पूज्यपाद का व्याकरण, अकलन का प्रमाण और विसंधान महाकाव्य और धनंजय पश्चिम है, नाम वाला में श्लोक मिलता है, ज़्यादा समझ नहीं है। तीर्थकरत्वम, इसी प्रकार बहुत सारे आएंगे अभी। उच्चैर नीचैश्च, यहाँ पर भी उच्चारण आप लोग थोड़े से को अच्छे ढंग से उच्चरित करिए। उच्चैर नीचैश्च, ऐसा नहीं बोलते, उच्चैर नीचैश्च, च का उच्चारण अ के साथ होना चाहिए, ये बात है। उसके साथ तालव्य शकार का भी उच्चारण होना चाहिए। उच्चैर नीचैश्च इतना ही बोल दो, ऐसे कैसे होगा, फिर च कहाँ चला गया। इस प्रकार खा जाओगे तो मुश्किल हो जाएगा। दान लाग भोग भोग विज्ञानम, हाँ ये भी जो है, ये दान को होने नहीं, देने नहीं देता, लाभ को लेने नहीं देता, भोग को भोगने नहीं देता, भोग को भोगने करने देता, विज्ञानम वीर को उत्साहित नहीं होने देता। इसका नाम 5 अंतराय कर्म है। ये सारे गुण हैं, इनको नहीं होने देने वाला ये 5 दानांतराय, लाभांतराय, उपभोगांतराय, भोगांतराय और बीजांतराय, इस प्रकार ये है। दातुम इच्छा न बिना दाती या क्षति वाह, देने की इच्छा रखता है लेकिन दे नहीं पाता। और लब्धुम अभिवांछन अभी न लभते, वो प्राप्त नहीं कर सकता, चाहता है। मुनि महाराज गए हैं, लाभ भी हो गया लेकिन उपभोग नहीं कर सकते, परिभोग नहीं कर सकते, तो या भोग नहीं कर सकते तो भोगांतराय कर्म का। भोक्तुम इच्छन अपि अभिवांछन अपि न भुंक्ते, उपभोक्तुम वांछति किंतु न उपभुंक्ते, उत्सहितुम
अभिवांछनपि न उत्सहते। इस प्रकार पूजपा स्वामी ने बहुत अच्छी अच्छी निरुक्ति बताई। आदितस्त श्रीनाम मंत्राय त्रिंशत् सागरोपम कोटि कोट्य परा स्थिति। ये अब प्रकृति बंध का पूर्ण हो गए, प्रकृति बंध। अब स्थिति बंध का वर्णन आ रहा है। आदि से यानी ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी तीन है, फिर इसके उपरांत अंतराय जो अंतिम है। इस प्रकार इनकी उत्कर्ष स्थिति 30 सागरोपम कोड़ा कोड़ी प्रमाण है। परा में उत्कृष्ट स्थिति है। सप्तिर्मोहिनी यश, मोहिनी कर्म की जो कि उसमें भी दर्शन मोहिनी मिथ्यात्व की 70 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति है। विंशति नाम गोत्रियो, विंशति का अर्थ क्या? 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम प्रमाण नाम और गोत्र, इन दोनों प्रकृतियों की उत्कृष्ट स्थिति है। त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमान्यायुषः, आयुषः परास्थिति, आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति। त्रेति सागरोपम आया। पुनः सागरोपम जो कहा है वह कोटा कोटि के निषेध के लिए आया है। आयुष कहा, इन आयु में जहाँ जहाँ पर जितना है वो बता देना। देव और नारकियों में 33 सागर आयु है और बाकी जो है सब जाता नहीं। तिर्यंत में भी 3% हो जाता, मनुष्य में भी हो जाता। अपराध द्वादश मुहूर्ता वेदनी यश्च, अपरा का अर्थ अनुत्कृष्टा, परा न। ऐसा नहीं कि जगन्या कह दी, हाँ जगन्या न, अपरा, परा न, इसलिए अपरा। हम ये बता दें यहाँ पर आगे जाकर के कहाँ पर बनाना है, हमारे हाथ में हम बता देते ना। हम आपसे पहले हम क्या करना चाहेंगे, थोड़े से आप जस्ट वेट, हाँ आप थोड़े से शांति ले लो, गुस्सा ले लो। वो अवश्य तब तक भूमिका तो बन जाए, हमारे पास शब्द भी आ जाए उस प्रकार के। अपराध द्वादश मुहूर्ता वेदी कर्म के लिए 12 मुहूर्त प्रमाण अपरा में अनुत्कृष्ट स्थिति है। हमने आचार्यों ने ये कहा है, अपरा कहा, परा कहा नहीं ना, अपरा आएगी, इसकी जगन्या आएगी नहीं। वो जहाँ आएगी वहाँ पर बता देंगे, हम वापस बताएंगे, आप जल्दी न करियो। हाँ हम बताएंगे ना आगे सूत्र में, थोड़ा सा रुकिए। देखो ऐसा है, आपको श्रावक है, कम से कम दान देना चाहते हैं, लेने वाले जब तक नहीं आएंगे तब तक क्या करना है, बोलो प्रतीक्षा करो। ये समझे, प्रतीक्षा करो। आंगन में करोगे तो मिल जाएगा, और नहीं करोगे आंगन में तो हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमारे लिए आचार्यों ने कहा किसी के आंगन में जाकर के खड़ा होना, जाकर इसी दुकान से बुला ले, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ। द्वादश मुहूर्ता वेदनीय नाम गोत्र रटौ, नाम और गोत्र, इसके लिए 8 मुहूर्त प्रमाण अपराध यानी अनुत्कृष्ट स्थिति है। शेषानाम अंतर मुहूर्ता, शेष की जो है अपरा नहीं, यहाँ पर जगन्या अंतर मुहूर्ता, क्योंकि मुहूर्त में देखो सुन लो, मुहूर्त में अनुत्कृष्ट कहने की क्षमता विद्यमान है, लेकिन अंतर मुहूर्त आ गया तो वह नीचे गया। उसमें भी हम तुलना कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हम जब
सुनो, उसके भी असंख्यात भेद होते हैं। एक अंतर्मुख में, मूर्त में भी, एक आवली काल में भी कई अंतर्मूर्त विद्यमान है। इसलिए आगम के अनुसार पुण्य का होना चाहिए। तो अंतर्मूर्त से कम नहीं होगी बंधने की अपेक्षा से, किंतु जिस समय हम उत्कर्षण या अपकर्षण आदि करते चले जाते हैं उस समय और भी कम होता चला जाता है। वह बंध की अपेक्षा से नहीं, किंतु वह संक्रमण अथवा उत्कर्षण अपकर्षण की अपेक्षा से होता घटन बढ़न। यह सिद्धांत की प्रणाली है। असंक्षेप अध्याकाल लब्ध पर्याप्त में अंतर्मुख मानते हुए भी आयु को असंक्षेप अध्याकाल का अर्थ होता है उससे नीचे कोई बांध नहीं सकता। पर्याप्त वाला इस प्रकार नहीं बांधेगा, किंतु असंक्षेप अध्याकाल जो आता है वो केवल लब्ध पर्याप्त ही बांध सकता, क्योंकि उनको पर्याप्त पूर्ण करना ही नहीं और आगे की यात्रा करने के लिए पेट्रोल चाहिए। आयु कर्म का बंद करेगा तो परिणाम योगस्थान उसी को घोषित करते हैं। जब आयु का बंद होता है तो उस पर्याय में योगस्थान जो है ना वो परिणाम योगस्थान हो जाता है, फिर बाद में अंत हो जाता है। विपाक अनुभव है। विपाक यानी विचित्र रूपेण पश्यते द्रव्य क्षेत्राधिकार वशात, द्रव्य क्षेत्र का अनुभव की अपेक्षा से जो विशेष रूप से पाक मैंने उदय को प्राप्त होता है, फल देता है, उसका नाम अनुभव बंध है। भिन्न भिन्न होता स यथा नाम, वह अनुभव जो आता है जैसे नाम है उसी के अनुसार ज्ञानावरण का यदि अनुभव होगा तो ज्ञान को नहीं होने रूप होगा, ये उसका फल है। यथा नाम, जैसे नाम को उल्लंघन नहीं कर सकेगा, इसीलिए दर्शन मुनि का चारित्र मुनि में, चारित्र मुनि का दर्शन मुनि में कभी भी विपाक नहीं हो सकता। इसलिए दर्शन मुनि को, विख्यात को कषाय के अंतर्गत आप कर नहीं सकते, यह पक्का है। यदि कर सकते हैं तो ऐसी स्थिति में सम्यक विख्यात और सम्यक प्रकृति में भी उसका अंतर्वाह होना चाहिए। ऐसा होता नहीं, ये देशगाती है और वो सर्वगाती। इसके उपरांत भी हमारा ये कहना दर्शन मुनि का चारित्र मुनि के साथ, और आयु किसी भी आयु का किसी आयु में संक्रमण नहीं हो सकता, उदय भी उसके रूप में नहीं हो सकता। ततश्च निर्जरा, फिर इसके उपरांत विपाक हुआ तो क्या होता है, उन कर्मों का निर्जरा हो जाती है। दो प्रकार की निर्जरा होती है, तपसा निर्जरा च, और यहाँ पर ततश्च निर्जरा। विपाक हुआ अगले समय में वह निर्जरित होगा और पुनः बंध की योग्य नहीं है, उसका काल अलग है, उसकी व्यवस्था अलग है। वो क्या मटीरियल क्या होगा, तो हम उदाहरण देते हैं, सुनो क्या मटीरियल। चाय के पत्ते हैं ना, और चाय बनाना है आप लोगों को, और उन पत्तों को डाल देते हैं, या पाउडर या टाइप है उसको डाल देते हैं, डाल दिया और उबाल दिया, ये हो गया। फिर इसके उपरांत आप उसको अब सेवन करेंगे, सेवन करेंगे तो वह छानेंगे तो पत्ते जितने भी हैं और वह बाहर रह जाएगा और आप उसको पिएंगे। वो पाउडर क्या काम आएगा, तो अच्छा कहते हैं तटस्थ निर्जरा, फेंक देंगे आप, नहीं फेंकते, काम में आता। कोई कोई व्यक्ति उसको भी काम देता बताते। अच्छा, सार्वजनिक खाद में, ऑर्गेनिक खाद में, अच्छा तो खाद में आएगा, लेकिन वो चाय के लिए तो नहीं आएगा ना। इसी प्रकार कर्म और गुनाहों का जब एक बार कर्म के रूप में परिणत होकर के फल देंगे तो वह चाय के पत्ते की भांति काम में नहीं आता। ततश्च निर्जरा। नाम प्रत्यय, अवय प्रदेश मध्य की बात कह रहे हैं। नाम प्रत्यया सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्म क्षेत्रावगाह स्थिता सर्वात्म प्रदेशेषु अनंता अनंत प्रदेशा।
8 कर्म मूल हैं और उत्तर कर्म भी है आपके पास। उन नाम के अनुरूप ही जो परिणमन करने की क्षमता वाले या कारणभूत है उनको नाम प्रत्यय कहलाते हैं। ये किसके विशेषण हैं? अनंतानंत प्रदेशाः। वे प्रदेश एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, संख्यात नहीं, असंख्यात नहीं, अनंत नहीं, और अनंतानंत कर्म और प्रदेश ही कर्म के रूप में, प्रदेश बंध के रूप में परिणत हो सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का अपवाद सहन योग्य नहीं है। और कैसे हो? नाम प्रत्यय हो गया। सर्वतो है सर्वस्मिन काले, हमेशा जब तक प्रत्यय रहते हैं तब तक वह हमेशा हमेशा बंध को प्राप्त होते रहते हैं। योग विशेषात, योग में कभी मंदापन, कभी मध्यमपन, कभी उत्कृष्टपन रहता है, उसी के अनुसार आपका काम चलता है। ऐसे उदाहरण, जैसे आपको कभी ज़्यादा भूख लग जाती है, कभी मंदा लग जाती है, और कभी भूख मरने को भी तैयार हो जाती है। इस ढंग से योग के अनुसार ही इन प्रदेश बंधों का कार्य होता है। इसमें प्रासंगिक थोड़ा सा और ले लें। स्थितिबंध और अनुभाग बंध कषाय के ऊपर आधारित है, और प्रदेश बंध और प्रकृति बंध यह योग के ऊपर आधारित है। ये स्पष्ट है। कषाय आपके पास बताई गई है, 28 में से 25 कषाय हैं, इसके अलावा कोई नहीं। 9 कषायों को भी इसमें गिनते नहीं, इसलिए 16 ही कषाय सिद्ध हो जाते हैं, 10 मोनी कषाय में नहीं। इसलिए कई लोगों का ये कहना है कि 10 मोनी को कषाय में डाल दो। कैसे डाल सकते हैं? कषाय मानना के अनुसार 25 ही कषाय होते हैं, 26 कषाय नहीं हो सकते। कालमान की बात अलग है। जो आज 26वीं कषाय विख्यात को भी सुनते हैं, क्योंकि हम तो पढ़ते तो है नहीं इस प्रकार की साइड, फिर भी सुनना तो होता, इसलिए हम उत्तर दे रहे। सूक्ष्म हो गया। क्षेत्र वो बादर नहीं हो सकता, किंतु बहुत सूक्ष्म रहते हैं। एक क्षेत्रावगाह स्थिता, एक क्षेत्रावगाह उसको बोलते हैं आत्मा के जहाँ पर प्रदेश हैं, उसी प्रदेश में वे सारे सारे अनंत प्रदेश विद्यमान हैं, स्थित हैं। वो इधर उधर भागा दौड़ी नहीं कर रहे हैं। अथवा यहाँ पर जैसे मान लो आत्म प्रदेश है, यहाँ पर जो स्थित है वो यहीं के ही बंद करेंगे। ऐसा नहीं कि हाथ से आकर के ईडी में आकर के चिपक जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ का यहाँ, यहाँ का यहाँ, नीचे को ऊपर, ऊपर का नीचे, ऐसा नहीं। अथवा आप लोगों के पास है और वो यात्रा कर दे मेरे योग और कषाय के कारण, ऐसा भी नहीं होता। अपने अपने जो आकार है, प्रदेश है, उसी में ये कार्यक्रम होता, इसलिए स्थिता कहा। सर्वात्म प्रदेशेषु, और क्या कहते हैं, आत्मा के एक प्रदेश में नहीं बंद होता, कुछ अंश यहाँ पर चिपक गए, ऐसा नहीं होता। पूरे के पूरे प्रदेशों में एकमात्र साता विधि का बंद होता है 11वें 12वें 13वें गुणस्थान में, तो इसके अलावा और कुछ भी नहीं। आत्मा के हर क्षेत्र पर, हर प्रदेश पर अनंतानंत प्रदेश कर्म वर्णाएं आकर के कर्म के रूप परिणत होकर के चिपक जाते हैं। अनंतानंत प्रदेशा सद्वेद शुभ आयु नाम गोत्राणि पुण्यम। अब देखो, आप 7 तत्व के विश्लेषण को सुन रहे हैं। बीच में किसी ने कहा महाराज 7 तत्व में 2 और मिला दो, पाप और पुण्य 9 पदार्थ होते हैं, इसे आप ही लोगों के यहाँ लिखा हुआ है। और इसमें आप सभी कर्मों को तो विस्तार के साथ वर्णन किया, पाप और पुण्य के कोई याद ही नहीं करने, नहीं, ये इन्हीं में वहाँ सब समाहित हो जाते हैं। आश्रय और बंध के अंतर्गत पाप और पुण्य दोनों आ जाते हैं। जैसे शुभ पुण्यस्य अशुभ पापस्य, इसलिए उसकी गिनती हम कर रहे हैं। साता वेदी, शुभ आयु 3 है नरकायु को छोड़ करके, और नाम के
37 प्रकृति है, बता देता हूँ। गोत्र के 2 में से एक उच्च गोत्र है, ये सब पुण्य प्रकृति है। आप 11वां सूत्र निकाल लीजिए इसी अध्याय का, गति जाति इत्यादि लिया। गति 2 है, गति देवायु देवगति और मनुष्य गति, ये 2 प्रकृति प्रशस्त पुण्य है। जाति में पंचेंद्रिय जाति पुण्य है, बाकी सीखने शरीर जितने भी हो सारे पुण्य हो। अंगोपांग भी, निर्माण भी पुण्य है, बंधन भी पुण्य है, संघात भी पुण्य है। संसार में एक समचतुर संस्थान को छोड़ करके बाकी सब पापमय है। संगठन में वज्र नाराज पुण्य है, बाकी सब पाप है। स्पर्श रसगंध वर्णा ये प्रशस्त भी है और अप्रशस्त भी है। आनुपूर्वी में कोई 2 ही है, देवायु देवानुपूर्वी और मनुष्यानुपूर्वी। अगुर लघु ये भी पुण्य है। उपघात पाप है, परघात पुण्य है, आतप उज्ज्वल पुण्य है, श्वासोश्वास पुण्य है, व्याहगति में प्रशस्त व्याहगति पुण्य है, प्रत्येक शरीर पुण्य है, अत्रस पुण्य है, सुभग पुण्य है, सुस्वर पुण्य है, शुभ पुण्य है, सूक्ष्म पुण्य नहीं है, बादल पुण्य है, पर्याप्त पुण्य है, सिर पुण्य है, आदि पुण्य है और अयश कीर्ति यह भी पुण्य है। अंत में तीर्थकरत्वम च, तीर्थंकर प्रकृति भी प्रशस्त प्रकृति है। इस प्रकार ये पुण्य है। अतो अन्यत पापम, अतो अन्यत पापम ऐसा नहीं बोले, क्योंकि अतः के पास से जो विसर्ग था उस विसर्ग का ऊ हो जाता है। 2 आकारों के बीच में आया हुआ विसर्ग ऊ को प्राप्त होता है और आगे का जो आकार है उसका लोप हो जाता। इस विधान से अतोन्नत पापम ये ठीक बैठ जाता। इसी प्रकार अब अध्याय पूर्ण हो रहा है तो अष्टमोध्याय ये उच्चारण न करे, अष्टमो अध्याय ऐसा न बोले। छप भी गया तो गलत छपा है, क्योंकि वहाँ पर वो बना दिया तो अष्टमो कह दिया, तो या तो अष्टम अध्याय ऐसे कह सकते हो। अब कहने के लिए मन सुविधा चाहते हैं। अष्टम अध्याय, षष्ठ अध्याय, सप्तम अध्याय, पंचम अध्याय, पंचमो अध्याय नहीं बोल सकते। समझे? 3-4 दिन और है, पाठ करना है आप लोगों को। इस प्रकार यह अष्टम बंध का जो अधिकार है बहुत महत्वपूर्ण है। ये बहुत सूक्ष्म विषय है, श्रद्धान का विषय है। आप लोग इसके ऊपर श्रद्धान करके इन प्रकृतियों से बचने का और जो बंद कर लिया अज्ञान के कारण उनको परिवर्तित करने का, उनकी निर्जरा करने का उपक्रम करते रहें तो नियम रूप से इसमें आपको सफलता मिल सकती है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने स्वामंदमानस्य ममा